अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? लास्ट वीडियो मैंने बनाई, उसमें काफ़ी दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, मोहब्बत दी और बहुत से लोगों ने तनकीद भी की और कुछ लोगों ने कहा कि कहानी का बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आया। तो उनको कहानी सुनाते हैं और ये इस कहानी में मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत मज़ा आएगा। और ये कहानी घूमती है हमारे मुआशरे के गिर्द कि किस तरह जहाँ पे लोगों को मिलाने की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोगों को दूर कर देते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अपनी कहानी का स्टार्ट करता हूँ। दो सगे भाई थे और उनके अपने अपने ज़री फार्म थे। अच्छी खासी उनके ऊपर के पास ज़मीन थी। एक भाई की एक साइड पे फार्म हाउस था, दूसरे का दूसरी साइड पे फार्म हाउस था और उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। मतलब कहने का है कि जिस तरह जो लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, आप देखते हैं कि उनके ज़रिए आलात होते हैं, तो इन दोनों भाइयों में भी इसी तरह जब किसी को किसी दूसरे के ज़री आलात की ज़रूरत पड़ती तो वो बिला झिझक उसे इस्तेमाल कर लेता और वो बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। उनके अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इख्तलाफ की वजह बन सके। लेकिन वक़्त है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में इख्तलाफात और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती रहती हैं। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि उनका किसी बात पे इख्तलाफ हो गया और वो इख्तलाफ बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उनकी आपस में बोलचाल बंद हो गई और कुछ हफ्ते गुजरे तो बात गाली गलोच तक पहुँच गई। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो छोटा भाई है वो क्या करता है, वो दोनों घरों के दरमियान एक खाली निकाल के अपने बलडोज़र के साथ और उसमें पानी छोड़ देता है ताकि आना जाना बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। तो ज़ाहरी बात है, जब खाली बन गई तो आना जाना तो ख़त्म होगा। उसके भाई को उसका ये अमल देख के मज़ीद गुस्सा आया और उसने एक तरखान को जो है वो बुलाया और उसे कहा कि मेरे भाई ने ये बड़ी ज़्यादती की है और उसने ये खाली निकाल के बीच में पानी छोड़ दिया है। तो आप इस तरह करें कि 8-9 फुट ऊंची बाड़ लगा दें, मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। वो तरखान बहुत सियाना था, बहुत समझदार था। उसने कहा जी ठीक है, आप मुझे जगह दिखाएं ताकि मुझे पता हो मैंने कितना सामान लाना है और उसको किस तरह एडजस्ट करना है। तो वो जो बड़ा भाई था उसने वो जगह दिखाई और उसने उस खाली को देखा जो कि काफ़ी गहरी और काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा थी कि उसके ऊपर से बंदा कोई गुज़र नहीं सकता। तो उसने उस बड़े भाई से कहा कि आपने ये मुझे दिखा दिया है, अब आप अपना काम करें जो आप कर रहे हैं और रेस्ट करें, मैं अपना सामान लेके आता हूँ, फिर इस जो सारे काम को मैं शुरू करता हूँ। इसी तरह उसने इस काम को शुरू कर दिया और उसको बड़े भाई को कहा कि आप अपने मामूलाते ज़िंदगी के काम जो हैं वो करें। तो वो एक दिन और रात लगा रहा और अपना काम करता रहा। तरखान जो था उसने अपने काम को एक दिन और रात में कंप्लीट कर लिया। जब सुबह बड़ा भाई उठता है तो वो क्या देखता है कि वो जो खाली जिसके अंदर पानी था और जिसके अंदर गहराई थी, उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर एक पुल बना दिया। और जब वो उसने गौर किया, जिम्मेदार ने, बड़े भाई ने, उसने कहा यहाँ पे मैंने तो इसे बाढ़ का कहा था, बाढ़ तो कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अलबत्ता एक पुल नज़र आ रहा है। तो वो उस पुल के सामने जाके खड़ा हो गया और अपने भाई के घर की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसका भाई खड़ा हुआ था, वो उसकी तरफ देख रहा था। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और देखते देखते उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मुस्कुराहट आते ही
ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اور یہ تیسرے بندے نے آ کے کیسا کام کر دیا۔ اور وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ایک دوسرے کے گلے ملے، اور انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھتے ہوئے ان کے بچے بھی آگے بڑھے، ان کی بیویاں بھی آگے بڑھی، اور وہ دونوں خاندان دوبارہ پھر ایک دوسرے کو ملے، اور ان کے اندر وہی محبت جو ہے وہ جو کہ رکی ہوئی تھی وہ دوبارہ پھر شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں بڑا بھائی ترخان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اپنا سامان سارا سمیٹ رہا ہے اور وہ جانے کی تیاری میں ہے۔ اس نے اس کو آواز دی اور کہا، بھائی رک جائیں، آپ ہمارے پاس ٹھہریں۔ لیکن اس ترخان نے کہا، بھائی میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے ابھی بہت زیادہ پل بنانے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے نتیجہ اخذ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو، جہاں پہ بھی دو خاندانوں، دو بھائیوں، دو دوستوں میں اختلافات پیدا ہو رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ان کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ وہاں پہ پل بنائیں، نہ کہ دیواریں بنائیں۔